शॉकर देखो ना, बंदा पता नहीं बचेगा नहीं बचेगा, पता नहीं ना। सो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू राइडिंग मैनिया। आज के राइड की शुरुआत हम कर रहे हैं दिल्ली के आश्रम चौक से, क्योंकि जब हम फरीदाबाद से निकले तो वहाँ पर लाइट नहीं थी, स्ट्रीट लाइट भी नहीं थी, काफ़ी फॉग था। इस वजह से मैंने सोचा कि चलो यार आश्रम चौक से ही आगे कहीं पर रुककर वहाँ से ब्लॉग की शुरुआत करेंगे। तो अभी हम जा रहे हैं उत्तराखंड। दिस इज़ गोइंग टू बी विंटर उत्तराखंड और काफ़ी कुछ एक्सप्लोर करने वाले हैं हम पूरा कुमाऊँ में। एक्चुअली हमारा डेस्टिनेशन क्लियर नहीं है, डेस्टिनेशन इज़ नॉट फिक्स्ड। हम कहीं भी जा सकते हैं, अब कहाँ जाएंगे और नैनीताल के ऊपर जाकर हम डिसाइड करेंगे कि हमें सबसे पहले कहाँ जाना है, कौन से रूट पे जाना है और हमें क्या क्या करना है। बेसिकली हमें करना है कैंपिंग। तो इनिशियली हमारा प्लान था सोलो राइड का, लेकिन बाद में हमारे जुड़ गए हमारे राजेश भाई। अभी मैं इनको बूढ़ा राइडर नहीं बोलूँगा, अब मैं इनको बोलूँगा जवान राइडर। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, हमारे मुकेश भाई है। तो राजेश भाई कैसा लग रहा है? बहुत सुंदर सर, एंजॉय करेंगे और क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। और राजेश भाई का ये बाइक है, टेंट है, राजेश भाई का स्लीपिंग बैग है डीकैथलॉन का, और अपनी जो बसंती है वहाँ पर खड़ी है। और बसंती में मखमल में टाट का पैबंद ये खड़ा है। ज़रा मुकेश जी ज़रा हट जाइए, हमारे बसंती को तो दिखाने दीजिए। ये है बसंती। तो राजेश भाई हमारा डेस्टिनेशन तो फिक्स नहीं है कि एक्जैक्टली हमें जाना कहाँ है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बट पूरा कुमाऊँ हम कवर करने वाले, पूरा कुमाऊँ कैंपिंग करने वाले। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और उत्तराखंड वालों, आई एम वेरी सॉरी कि इस बार हम उत्तराखंड के किसी भी होटल में खाना खाने नहीं जा रहे हैं। हम लंच भी बनाएंगे, ब्रेकफास्ट भी बनाएंगे और डिनर भी हम खुद बनाएंगे। बहुत खाली उत्तराखंड का, आगे भी हमें उत्तराखंड का खाना खाना है, लेकिन इस बार हम खुद ही बनाकर खाएंगे सर। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस राइड का, भोले बाबा का नाम लेकर। भोलेनाथ सबके साथ। अब निकलते हैं यहाँ से आश्रम चौक से। तो आश्रम चौक अभी हम छोड़ रहे हैं और कहीं आगे जाकर हमें मैप लगाना पड़ेगा। सबसे पहले हमें जाना है नैनीताल, और नैनीताल जाने के लिए 2-3 रूट्स है। तो जो बेहतर रूट होगा, जो नया रूट होगा, उस रूट को लेना है। सोच रहे यहाँ कहीं चाय मिल जाए यार। तो घर से चाय पीकर निकला नहीं था, एक्चुअली घर वाले सारे सोए हुए थे, तो मैंने सोचा डिस्टर्ब क्या करना है। तो चाय पीने की इच्छा हो रही थी, तो चलिए सबसे पहले पीते हैं चाय यहाँ। राजेश भाई हमारे लग रहे हैं हीरो हीरा लाल। भैया चाय बन जाएगी? दूध कम और चाय पत्ती ज़्यादा डाल दीजिए, ताकि पहाड़ में आपका नाम लेते हुए हम चले जाएं। तो अभी हम निकल रहे हैं नोएडा से। अब देख सकते हैं विजिबिलिटी कितना पुअर है, काफ़ी कोहरा है। और अभी टेम्परेचर है यहाँ का 7 डिग्री सेल्सियस। अब आई डोंट नो कि पहाड़ों में जब हम पहुँचेंगे तो वहाँ का क्या टेम्परेचर होगा। तो हमारा जो पहला टारगेट है कम से कम भवाली पहुँचना, और भवाली में कहीं पर हम स्टे करेंगे। भवाली से आगे तो हम जा नहीं पाएंगे यार, क्योंकि चलने में काफ़ी लेट हो गई। आश्रम चौक से हम 7:30 पे निकले हैं, तो आप समझ सकते हैं कि मैं 3 बजे घर से निकलने वाला व्यक्ति अगर घर से ही 6:30-7 o'clock पे अगर निकल रहा है तो आगे तो लेट होना ही है। तो हम यहाँ पर रुके थे ब्रेकफास्ट के लिए। मैंने देखा कि भाई सुनसान ढाबा है, तो ठीक ठाक बैठ कर यहाँ पर ब्रेकफास्ट कर लेंगे। लेकिन यहाँ ब्रेकफास्ट क्या, उसने बोला कि सिर्फ चाय ही मिलेगा। तो राजेश भाई कहाँ पर ब्रेकफास्ट किया जाएगा? सर गढ़ से आगे थोड़ा निकलने के बाद। ओके। अच्छा, आज का डिनर हम खुद बनाएंगे। क्या बनाएंगे, हमारा मेनू क्या होगा, ये हम सब आपको दिखाएंगे फिलहाल ब्रेक के बाद। अभी हम पहुंचने वाले हैं गढ़मुक्तेश्वर। तो गढ़मुक्तेश्वर क्रॉस करने के बाद कहीं पर किसी ढाबे में नाश्ता करेंगे। ढाबे तो कई दिख रहे हैं आसपास, अगल बगल में कई ढाबे दिख रहे हैं, लेकिन ये जो सारे ढाबे हैं ना, अभी कुछ बना नहीं रहे हैं, सिर्फ चाय बेच रहे हैं। कालाधुंगी यहाँ से है 191 किलोमीटर। तो अब जब फॉग थोड़ा कमा है, फिर बाइक चला पा रहे हैं। मुरादाबाद यहाँ से रह गया है सिर्फ 102 किलोमीटर। तो मिल गया है यहाँ पर एक छोटा सा ढाबा, पंजाबी छोले भटूरे। इसके अलावा भी कुछ मिलेगा? भैया कुछ मिलेगा खाने को? अरे यार पता नहीं आप लोग क्या हो गया है, साफ सफाई हो रही है, रुकना ही बेकार है। चलो हम आगे हैं, चलिए अब आगे चलते हैं, देखते हैं। तो फाइनली एक ढाबे पे हम रुक गए हैं। यहाँ पर हमने पूछा है तो पराठा वगैरह यहाँ पर अवेलेबल है, चाय भी अवेलेबल है।
बैग लेकर चलता हूँ। गोप्रो का बैटरी भी चेंज करना पड़ेगा। इस सड़क के दोनों तरफ मार्केट है, बट अमरोहा का मेन मार्केट ये नहीं है। अमरोहा का मेन मार्केट इसके अंदर है, और इधर भी है, इस तरफ भी अमरोहा का मेन मार्केट है। इधर इनफैक्ट रेसिडेंशियल कॉलोनी है। तो राजेश भाई, तो चाय पीने के लिए हम यहाँ रुके थे और हमने चाय पी लिया है। जी जी जी, बिल्कुल। और राजेश भाई तो बिल्कुल कमांडो बने हुए हैं। अभी हम रामपुर से करीब 4 किलोमीटर पहले एक टोल है, तो उस टोल के पास हम रुके हुए हैं। और यहाँ 4 किलोमीटर के बाद रामपुर है, उसके बाद रुद्रपुर आएगा। भोवाली पहुंचकर फिर करेंगे डिसाइड कि कल हमें कौन सा रूट लेना है। भोवाली से आगे कई रूट निकलते हैं। एक तो हम अल्मोड़ा की तरफ चले जाते हैं, और दूसरा रूट है मुक्तेश्वर की तरफ। तो वहाँ जाकर डिसाइड करेंगे कि मुक्तेश्वर होते हुए जाना है या फिर अल्मोड़ा होते हुए। वैसे मेरा मन था पहले से ही कि इस बार मैं जाऊंगा मुक्तेश्वर होते हुए, तो मुक्तेश्वर जाएंगे और रास्ते में और भी जो भी जगह है, क्योंकि उस रूट पे मैं अभी तक गया नहीं हूँ, तो एक्सप्लोर करेंगे। और फिर आगे जब जहाँ तक मुंशियारी का सवाल है, तो मुंशियारी जाने के लिए कई रास्ते हैं। एक तो ओगला होते हुए हम जौलजीबी जाते हैं, दूसरा है थल के बाद में हम कालामुनी टॉप होते हुए मुंशियारी जाते हैं। तो ये 2 मेन रास्ते हैं जिस होकर हम मुंशियारी जाते हैं। तो भाई लोग, अभी हम क्रॉस कर रहे हैं रामपुर, इसके बाद आएगा रुद्रपुर। तो हम अभी रामपुर क्रॉस कर गए हैं और एक राउंड अबाउट है, यहाँ से हमें सीधे जाना है नैनीताल की तरफ। इसके बाद आएगा बिलासपुर, बिलासपुर के बाद रुद्रपुर, और फिर हल्द्वानी, और फिर नैनीताल। दूरी है करीब 105 किलोमीटर यहाँ से भोवाली की। और थोड़ा राजेश भाई, एक जंक्शन पे मैं राजेश भाई इंतजार कर रहा था, वहाँ मेरे वजह से जाम लगने लगा, तो मैं आगे बढ़ गया। राजेश भाई सीधा बरेली, झुमका इनका गिरा हुआ है बरेली में। बार बार राजेश भाई बरेली चले जाते हैं। भाई लोग रामपुर में आए हैं। रामपुर का एक चीज़ बहुत ही फेमस है, और वो चीज़ क्या है ज़रा कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइएगा कि वो चीज़ क्या है। वह यह वस्तु है, आप देखिए, ये ऊपर चाकू, दैट इज रामपुरी चाकू, नीचे लिखा भी हुआ है रामपुरी चाकू, दुनिया का सबसे बड़ा चाकू, रामपुर विकास प्राधिकरण। ये बहुत ही खूबसूरत है। रामपुर क्रॉस करने के बाद जो गोल चक्कर है, उसके ठीक बीच में लगा हुआ है रामपुर का चाकू। तो रस भाई, यहाँ से हल्द्वानी तक हमें खींच कर चलना है। उसके बाद तो आ जाएगी पहाड़, तो पहाड़ में तो हमें आराम से ही चलना है। चलना है सर, जिंदगी रहेगी तो फिर आएंगे, नहीं तो बिल्कुल बिल्कुल। बट उससे पहले मटन वटन जो भी है, मसाले वसाले हम लोग खरीद लेंगे, नीचे से खरीद के ले चलेंगे। नीचे से खरीद लेंगे। मैं गोप्रो का बैटरी चेंज कर रहा था, इसके लिए मुझे रुकना पड़ा, और राजेश भाई आगे इंतज़ार कर रहे हैं। तो हम अभी है हल्द्वानी से 15 किलोमीटर पहले, और रोड के साइड में एक एक्सीडेंट हुआ है, अभी देख सकते हैं। ये है उसके टुकड़े, यूके नंबर गाड़ी है, गाड़ी बिल्कुल डैमेज, पल्सर गाड़ी है, बिल्कुल पूरी तरह से डैमेज है। अब देख सकते हैं। कहाँ का है? हल्द्वानी का नंबर है। इसका सस्पेंशन गायब है, इसका जो डिस्क है, डिस्क तक डैमेज हो गया। अरे 100 पर तक का बोल के 100 पर तक के टूट गए। हाँ तो चढ़ा है ना, ट्रक चढ़ गया है, इसको चढ़ गया, टूट गया, पूरा टूट गया यार, बड़ी भयंकर लगी यार। शॉकर देखो ना, बंदा पता नहीं बचेगा नहीं बचेगा, पता नहीं ना। तो भाई लोग, अभी आप लोग को मैंने एक्सीडेंट दिखाया। आप जब भी राइड करते हैं बहुत ही सावधानी से करें, खासकर ऐसे रास्ते पे जब यहाँ पर कोई डिवाइडर नहीं है।
भैया मटन कैसे? अभी आ रहा है। अच्छा अच्छा, ओके। तो हमने यहाँ से ख़रीद लिया है राशन पानी, और जो मैगी है, मसाले वगैरह मैंने ख़रीद लिया है। आगे काठगोदाम है 5 किलोमीटर की दूरी पर यहाँ से। काठगोदाम के बियोंड जाना भी संभव नहीं है क्योंकि अंधेरा हो गया है और लोगों ने बताया है कि बाघ और तेंदुआ भी निकलता है। तो चलिए आगे चलकर देखते हैं, अदरवाइज़ हम काठगोदाम में ही रुक जाएंगे आज। तो फाइनली हमें गेस्ट हाउस मिल गया है। ये है, दिखाता हूँ। ये है NZ गेस्ट हाउस, ऑल्सो स्कूटी एंड बाइक फॉर रेंट, यानी स्कूटी बाइक रेंट पे भी देते हैं। अरे ग्राउंड फ्लोर का एक कमरा मिल गया है मुझे। अभी दिखाता हूँ मैं आपको कमरा। छोटा सा कमरा है। इसका टैरिफ इन्होंने लिया है 1200 रुपया। पर ठीक है यार, थोड़ा जगह यहाँ पर मटन वटन बनाएंगे, खाना वाना खाएंगे, सो जाएंगे। कल सुबह फिर से रवाना हो जाएंगे। वॉशरूम का टूर नहीं करा सकता क्योंकि मुकेश को आते ही वॉशरूम बंद कर लिया, पता नहीं अंदर क्या कर रहा है। तो और राजेश भाई ठीक ठाक है? हाँ, बहुत बढ़िया सर, मजा। ठीक है, अभी अंधेरे में ड्राइव नहीं अंधेरे में, क्योंकि खासकर लेपर्ड, और उसने बताया है ना, हल्द्वानी में भी बताया है कि आप जाना मत अभी ऊपर, तो सेफ्टी फर्स्ट, सेफ्टी फर्स्ट। तो बस फ्रेश होते हैं, खाना वाना बनाते हैं, खाना वाना खाते हैं, और उसके बाद में फिर आपसे मिलते हैं। तब तक